260 रोपवे पर केबल कार परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जल्द शुरू होगा काम। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही शहरी परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए 260 रोपवे, केबल कार पर और फैनिकुलर परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और सभी में जल्द काम शुरू होने के आसार हैं। राज्यों की ओर से रोपवे के 300 से अधिक प्रस्ताव मिले थे, जिन पर विचार कर उनकी व्यवहारिकता का परीक्षण किया गया। माना जा रहा है कि रोपवे और केबल कार के ये प्रोजेक्ट अगले 3 साल में पूरे हो जाएंगे। ईटानगर में प्रदर्शनकारियों के भारी बवाल के बाद सरकार का एक्शन। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में शुक्रवार को परीक्षार्थियों ने दिन भर प्रदर्शन किया। इस बंद से ईटानगर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हजारों की संख्या में परीक्षार्थी और अभिभावक सड़क पर उतर आए। एहतियात बरतते हुए सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक के लिए ईटानगर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जा रहा है। ये चीते आज भारत पहुंच जाएंगे। भारतीय वायुसेना के गैलेक्सी ग्लोब मास्टर C-17 पर 12 चीतों को बीते दिन लाद कर देश लाया जा रहा है। विमान के आज सुबह करीब 10 बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचने की उम्मीद है। कार ड्राइवर निकला शातिर चोर। 7 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण लेकर फरार कार ड्राइवर को ढूंढने के लिए हैदराबाद की पुलिस जुट गई है। बता दें कि फरार आरोपी श्रीनिवास ने नकली ड्राइवर बनकर आभूषणों का व्यवसाय चलाने वाली एक महिला को अपने जाल में फंसाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, जीएसटी मुआवजे के 16,982 करोड़ का पूरा भुगतान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के लंबित बकाया का पूरा भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। सरकार जीएसटी मुआवजे के 16,982 रुपए का भुगतान अपने कोष से करेगी। जीएसटी काउंसिलिंग की 49वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की मीटिंग के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। 5 हफ्ते में इतना सस्ता हुआ सोने का भाव। यूएस फेड रेट में बढ़ोतरी की चिंताएं और मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में पूरे हफ्ते उतार चढ़ाव बना रहा। शुक्रवार को एमसीएक्स पर अप्रैल 2023 के लिए सोने का वायदा अनुबंध लगातार तीसरे सप्ताह कम रहा। एमसीएक्स पर सोने की कीमत कल 56,255 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई, जो पिछले शुक्रवार के 56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम से 525 कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की हाजिर कीमत बीते सप्ताह में $24 प्रति औंस की गिरावट के साथ $1,841 प्रति औंस के स्तर पर बंद हुई। अंपायर के 3 विवादित फैसले, इनमें विराट का विकेट भी शामिल। विराट कोहली के आउट होने को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। कोहली 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। डेब्यू टेस्ट खेल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर मैथ्यू कोहनेमन की बॉल कोहली के बैट पैड पर लगी। अंपायर नितिन मेनन ने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। बैटर ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले से यह साफ नहीं हो पा रहा कि गेंद पहले बैट पर लगी या पैड पर। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल ने एक ही समय पर बैट और पैड को छुआ। थर्ड अंपायर ने ग्राउंड अंपायर के फैसले को बरकरार रखा और कोहली को पवेलियन लौटना पड़ा।